प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। चलो ये टॉपिक है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, मतलब हेलो अल्केन और हेलो एरीन को कैसे बना सकते हैं, है ना। प्रिपरेशन पढ़नी है उनकी, मतलब उसकी बनावट पढ़नी है एक तरीके से देखा जाए तो ध्यान रखना प्रिपरेशन में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारा काम का नहीं है, मतलब क्या काम का नहीं है, चलो अभी सब काम का ही है। बाकी ऐसे थोड़े वीडियो भेजे मैंने टाइम पास के लिए। चलो वो काम क्या ही है बेटा, नीट तो देना है ना हमको, जेई तो देना है ना, तो काम का ही है सब। ऐसा मत सोचो कि बुक में नहीं है तो हमको नहीं करना है ना। बुक में तो बहुत सारा नहीं है, फिर भी सब कुछ करना ही है। चलो वो तो खाली ऐसे बोला कि अभी काम का नहीं, बाकी क्रैश कोर्स के लिए करना तो है ही ना। हाँ, और वो तो क्यों बोला था, कुछ लोग लेक्चर में आ गए थे इसीलिए। चलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। उसमें पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, है ना। अल्कोहल में से हेलो अल्केन और हेलो एरीन कैसे बनेगा, ये है पहला। चलो तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, ध्यान रखना। चलो अल्कोहल में से हेलो अल्केन हेलो एरीन कैसे बनता है, तो उसके लिए पहला होता है ल्यूकास मेथड, है ना। वो पहला होता है, एम मतलब मेथड समझ लेना आप। दूसरा होता है NaX प्लस H2SO4, ऐसा एक मेथड होता है, NaX प्लस H2SO4। एक होता है PX3, है ना, PX3 के साथ रिएक्शन। एक होता है PCl5, है ना। दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस प्लस डायहेलोजन, रेड फॉस्फोरस प्लस डायहेलोजन। एक होता है SOCl2 के साथ रिएक्शन, इसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, है ना। रिएक्शन विथ SOCl2 ऐसा आता है, बरोबर है। तो ये अल्कोहल में से हेलो एल्केन बनाने की मेथड है, समझ गए। दूसरा एक होता है एक्वियस NaOH एंड KOH, है ना। एक्वियस NaOH एंड KOH के साथ ट्रीट करें, सॉरी NaOH एंड KOH नहीं, NaI एंड KI, है ना। NaI एंड KI के साथ ट्रीट करें अल्कोहल को। देखो ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है हेलो अल्केन की। हेलो अल्केन किसको बोलते हैं, इसको RX, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन, ये ध्यान रखना। हेलो मतलब हेलोजन, मतलब X, और हेलो अल्केन उसको बोलते हैं RX। मतलब हमें कैसे भी करके RX बनाना है, बात इतनी, हमें कैसे भी करके RX बनाना होता है। तो उसमें पहली मेथड होती है फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में कितनी मेथड है, एक तो होती है ल्यूकास, दूसरी होती है NaX प्लस H2SO4, तीसरी होती है PX3, फिर होती है PCl5, फिर आती है रेड फॉस्फोरस प्लस डायहेलोजन, एक आती है SOCl2, और एक होती है एक्वाइस NaI प्लस KI, है ना। इतनी मेथड है कि जिससे हम RX बना पाए। चलो दूसरी होती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाँ साथ है, चलो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलो उसमें देखेंगे तो दो आएगी, एक आएगी फ्रॉम अल्केन, है ना, और दूसरी आएगी फ्रॉम एल्कीन, है ना। दो आएगी, एक अल्केन में से और दूसरी आएगी एल्कीन में से, समझ गए। तो अल्केन में से उसको बोलेंगे हैलोजिनेशन, क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, ये ध्यान रखना।
चलो हेलोजिनेशन, और ये सब है ना, अभी हमें पूरा अब क्लास जैसा ही करना है काम, मतलब आपको नोट पेन सब साथ के लेके बैठना है, लिखते रहना है। हम धीरे चलेंगे लेकिन काम आपको क्लास जैसा ही करना है। चलो हेलोजिनेशन है ना, फ्रॉम आल्केन, उसमें आती है हेलोजिनेशन, ठीक है। और आल्किन में से दो आती है, समझ गए, दो मेथड आती है। उसमें एक आती है CCl4 है ना, चलो CCl4 प्लस X2, एक तो ये आती है, और एक आती है कि HX ऐड करो। आप क्या ऐड करो? HX, डार्जन प्रोसेस, DARZN, डार्जन, टार्जन का भाई। चलो HX में दो आएगी, एक आएगा मार्कोनिकॉफ रूल और एक आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, ध्यान रखना, AMR, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो लिखते जाना साथ ही साथ, और लिखने के बाद अंगूठा भेजना मेरे को। प्रिपरेशन ऑफ हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन। चलो पहले ये समझ लो, हेलो आल्केन मतलब क्या होता है? RX, समझ गए? उसकी प्रिपरेशन है पहली है अल्कोहल में से, तो उसमें 7 मेथड है। एल्यूकास, NX + H2SO4, फिर PX3, एक्वाइस NiKi, PCl5, रेड फॉस्फोरस डायलोजन और SOCl2। उसके बाद है फ्रॉम HC। HC मतलब क्या समझेंगे? हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन में से कैसे बनाए। तो उसमें पहला है फ्रॉम अल्केन, तो उसमें आता है हेलोजिनेशन, और दूसरा है फ्रॉम एल्कीन, तो उसमें दो आएगी, एक आएगा CCl4 प्लस X2 और दूसरा आएगा HX में दो आएगी, MR मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ ना नियम प्रमाणे, और दूसरी आएगी AMR मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, ऐसी है। HX की दो है, मार्कोनिकॉफ से और एंटी मार्कोनिकॉफ से, है ना, दो आएगी इसकी, समझ गए, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से। चलो लिखते रहना सब कुछ, बाद में लिख लेना अभी, ये तो है ना, बाकी नया जो है वो लिख लेना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं। चलो ओके, और इसमें एक दूसरी भी आती है ना, एरोमेटिक के लिए, तो उसमें आता है अलग अलग आएगा, उसमें क्लोरीनेशन, है ना, फिर ब्रोमिनेशन, वो सब, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, वो सब आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से। अभी इसी में और भी है, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, चलो ध्यान से देखना, इधर ही लिख रहा हूँ, नई जगह नहीं लिख रहा हूँ। चलो नया ही कर रहा हूँ। एक होती है इसमें बाय हेलोजन एक्सचेंज, क्या होती है? हेलोजन एक्सचेंज, है ना, मतलब हेलोजन एक्सचेंज से कैसे बनाए, है ना, हेलोजन एक्सचेंज एक होती है बाय हेलोजन एक्सचेंज, है ना, गुजराती में कहेवाय हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा, समझ गए। चलो उसमें दो आएगी, एक आएगी फ्रैंकलस्टीन और दूसरी आएगी स्वार्ट्स, है ना, एक आएगी फ्रैंकलस्टीन और दूसरी आएगी उसमें स्वार्ट्स रिएक्शन, ये दो आएगी।
बाय हैलोजन एक्सचेंज। तो ये तीसरा बन रहा है मेथड, समझ गए। ओके, एक चौथी आती है, उसको बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन। डायएज़ोटाइजेशन ना, उससे इसको गुजराती में यही बोलते हैं डायएज़ोटाइजेशन, है ना, ऐसे ही बोलते हैं गुजराती में। और उसके अंदर एक सेमी रिएक्शन आती है, उसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन, है ना। तो ये चौथी हैलोजन एक्सचेंज, उसमें फ्रैंकलस्टीन स्वार्ट्स और डायएज़ोटाइजेशन, उसके अंदर एक रिएक्शन आती है सैंड मेयर और अदर्स आती है ना, मतलब एक दो और रिएक्शन आएंगी अदर्स, मतलब सैंड मेयर के अलावा और रिएक्शन, तो वो देखनी पड़ेगी हमको। क्लियर है? चलो, चलो उसके सिवा इसमें और रिएक्शन होती है ना, नंबर 5, उसको बोलते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन, मतलब गाटरमैन रिएक्शन, है ना, गाटरमैन रिएक्शन। एक तो आती है गाटरमैन रिएक्शन, है ना, और एक दूसरी आती है ना, मतलब फ्रॉम एस्टर करके, फ्रॉम एस्टर सॉल्ट, ऐसी एक रिएक्शन आती है फ्रॉम एस्टर सॉल्ट। देखो इतनी रिएक्शन है, गैटरमैन और एक है फ्रॉम एस्टर सॉल्ट, इतनी है रिएक्शन टोटल मिला के, मतलब 6 मेथड है। चलो फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, आप देख लेना। चलो, देखो अपना टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ RX, ये टॉपिक का नाम है। तो उसमें कितनी मेथड आती है? एक आती है फ्रॉम अल्कोहल, समझ गए, इसकी 7 मेथड है, फ्रॉम अल्कोहल की 7 मेथड, समझ गए। दूसरा आता है, उसको बोलते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसकी 3 मेथड है, समझ गए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की 3। फिर तीसरी आती है डायएज़ोटाइजेशन, डायएज़ोटाइजेशन, उसके अंदर 2 मेथड आती है, एक सैंडमेयर आती है, एक अदर्स मेथड करके आती है। उसके बाद 4 नंबर ना, उसमें आती है गाटरमैन रिएक्शन। कौन आती है? गाटरमैन। 5 नंबर में आती है हैलोजन एक्सचेंज। क्या आता है? हैलोजन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको? हैलोजन विनिमय, है ना गुजराती में। और 6 नंबर में आ रहा है फ्रॉम एस्टर सॉल्ट, ना, फ्रॉम एस्टर सॉल्ट। चलो इसकी 2 मेथड है, बाकी सबकी एक एक मेथड ही है, समझ गए। प्रिपरेशन ऑफ RX, तो टोटल मेन देखो, अल्कोहल में से, हाइड्रोकार्बन में से, फिर डायएज़ोटाइजेशन से, फिर गाटरमैन से, फिर हैलोजन एक्सचेंज से, और एक आती है एस्टर सॉल्ट में से। अभी इसकी कितनी मेथड है? 7, है ना, तो वो लिखनी है अपने को, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो पहली कौन सी थी इसमें? ल्यूकास। दूसरी कौन सी थी? NX + H2SO4। तीसरी थी PX3। फिर थी PCl5। उसके बाद थी रेड फॉस्फोरस प्लस डायलोजन। उसके बाद थी SOCl2 डार्जन प्रोसेस। उसके बाद थी एक्वियस NaI या फिर एक्वियस KI। तो ये पहले वाले की 7, समझे कि नहीं? चलो उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो इसकी 3 मेथड थी, याद है ना। चलो इसकी 3 मेथड थी, एक तो थी वो ब्रोमिनेशन, है ना,
फिर क्लोरीनेशन, वो सब है ना, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, वो सब। उसके बाद थी फ्रॉम अल्केन, है ना। चलो फ्रॉम अल्केन, उसमें था हेलोजिनेशन। क्या था? हेलोजिनेशन, वो याद रखना आगे। और एक था फ्रॉम एल्कीन, है ना, फ्रॉम एल्कीन। तो उसमें दो मेथड थी, एक CCl4 + X2 और एक था HX, है ना। डायजोटाइजेशन, उसमें दो मेथड थी, उसकी खुद की दो मेथड थी, एक थी सैंडमेयर और दूसरी थी अदर्स मेथड, है ना। फिर गाटरमैन, तो गाटरमैन है, उसकी कोई मेथड नहीं है। फ्रॉम एस्टर है, उसकी कोई मेथड नहीं है। और हैलोजन एक्सचेंज, उसकी दो मेथड थी, एक थी फ्रेंकलस्टीन, है ना, और दूसरी थी स्वार्ट्स। आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना ये चार्ट। कैसे बनाते हैं चार्ट, क्या होता है, वो गुजराती मीडियम की PDF में दिया हुआ है ना। इसमें क्या करने का होता है, अल्कोहल लेंगे पहले हम, है ना। ल्यूकास टेस्ट के लिए पहले क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, ओके। और अल्कोहल लेने के बाद उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HX के साथ। HX मतलब हैलोजन एसिड होता है कोई भी। HX में अलग अलग एसिड ले सकते हो हम, है ना। HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। HF जनरली हम यूज़ नहीं करते, बाकी लेना है तो ले सकते हो HF भी। यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करना है अपने को एनहाइड्रस ZnCl2। कौन सा यूज़ करना है, एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। होगा क्या कि यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H निकलेगा, बाहर निकलेगा H2O। H2O बाहर निकले, वैसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, तो ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन। डी मतलब दूर होना, डी मतलब दूर होना, निकल जाना, है ना। और हाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। दूसरा एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन, एक आता है डिहाइड्रोजिनेशन, उसमें हाइड्रोजन दूर होता है। ये डिहाइड्रेशन, इसमें पानी दूर होता है। इसको गुजराती में बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, मतलब पानी का दूर होना। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O दूर होगा, समझ गए ना। OH और H मिल के H2O। और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो X के साथ जुड़ के RH बना देगा। क्या बना देगा, RH। मतलब ऐसे हमको हेलो अल्केन मिल सकते हैं। अपना कंसेप्ट क्या है इसमें कि कोई भी अल्कोहल ले लें हम, है ना। मतलब मान लो अपने पास ये एक अल्कोहल है CH3CH2OH, इथेनॉल। इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवा दी, है ना। इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ करवा दी, समझ गए। इथेनॉल की रिएक्शन HCl के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये मिलके क्या बना देगा, H2O। और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ के ये बना देगा CH3CH2Cl। क्या बना देगा, CH3CH2Cl, मतलब ये बना देगा इथाइल क्लोराइड, समझ रहे हो। अपने को क्या करना है, जहाँ भी OH है ना उसको हटा के वहाँ पे हैलोजन लगा देना है, बस यही मेथड है इसमें। देखो अभी मैं जिगजैग दे दूँ एक आपको, इस टाइप का दे दूँ, चलो कि भाई ये इधर OH है ना। अभी मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ करवा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं GMP। GMP मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होगा, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। मेथड फॉर प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाया जाए, है ना, किसको, तो RX को, क्योंकि हमारा चैप्टर ये है हेलो अल्केन हेलो एरिन, इसीलिए हमें RX को ही बनाना है। चलो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हैलोजन कौन है, आयोडीन। हम यहाँ से OH को हटा के आयोडीन को लगा देंगे, है ना। बाकी का सब सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। चलो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन, समझ गए। चलो और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे आयोडीन लगा देंगे, है ना। डायरेक्ट करते हैं ज़्यादातर केस में हम ये काम, बराबर है। ज़्यादातर केस में हम ये काम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा, है ना। अभी आपको मैकेनिज़्म के बारे में क्या पता है वो बताओ थोड़ा, मेरे को मतलब
रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आप लोग क्या जानते हो? जो भी जानते हो वो लिख के भेजो ताकि पता चले थोड़ा बहुत मेरे को, तो उस हिसाब से बोलूँ मैं। फिर कुछ भी जानते हो लिख के भेजो, यस और नो। चलो अभी मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ इसके अंदर काम कैसे करना है। हाँ, प्रक्रिया विશે શું જાણો છો ગુજરાતીમાં? કશું વાંધો નહીં, प्रक्रिया विશે શું જાણો છો એમ पूछिए। देखो अब ध्यान रखो इधर क्या काम होता है। इसमें काम ऐसा होता है कि भाई अपने पास ये CH3 है, फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, इधर CH, इधर OH और इधर CH3 है, समझ गए। और मान लो मैं यहाँ पे HCl डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में मैं यहाँ पे HCl डाल रहा हूँ, तो हम क्या सोचेंगे कि ये Cl है वो OH के बदले जाके लग जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगी हमको ऐसी, है ना। CH3 CH CH3 यहाँ पे CH, इधर Cl और इधर क्या बन जाएगा CH। इस टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। बोलूँ मैं आपको, लग रहा है तो ऐसा ही कि भाई ये OH है ना, वहाँ पे जाके Cl लगेगा और ये प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन ये आंसर गलत होगा। अगर हम ऐसा आंसर निकालेंगे तो वो गलत होगा। यहाँ पे थोड़ी चीज़ नोटिस करेंगे हम ल्यूकास में। ल्यूकास में क्या नोटिस करना है, ल्यूकास में ध्यान रखना। तो ल्यूकास में एक चीज़ ये नोटिस करना है कि ल्यूकास के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ल्यूकास में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। गुजराती में उसको बोलते हैं धन आयन निर्माण, मतलब एक धन आयनનું निर्माण થશે। क्लियर? ल्यूकास कसोटीમાં શું થશે? धन आयनનું निर्माण થશે, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ल्यूकास टेस्ट में। ये एक चीज़ होती है पहली। ओके, मैं बताता हूँ अभी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, बताता हूँ। चलो दूसरी एक चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट को गुजराती में बोलते हैं पुनः गोठवणी। क्या बोलते हैं? पुनः गोठवणी। मतलब जहाँ भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। समझ रहे हो? मतलब वहाँ पे पुनः गोठवणी होनी चाहिए। मतलब वो एक बार फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे, है ना। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता है क्या आपको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, चलो किसी को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायनની સ્થાયીતાનો ક્રમ શું है? तो आप लोग है ना ऐसे पढ़ के आए होंगे कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है इस ऑर्डर में होती है 302010। ये पता है कि नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होता है? 302010। कि फिर कार्बोकैटायन के बारे में नहीं पता? ओके, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। एक काम करो, पहले तो वही पढ़ो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है और तो क्या। चलो तो पहले भी सुन लो कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, है ना। व्हाट इज़ कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि कार्बन के पास प्लस चार्ज हो, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। जिसमें कार्बन के पास क्या हो? प्लस चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। समझ रहे हो गुजराती मीडियम वालों? चलो, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन के अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन एक ऐसी स्पीसीज़ है कि जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुजराती में बोल दूँ, कार्बोकैटायन एक एवी स्पीसीज़ मतलब एवी एक प्रकारनी जाति है ना, कि જેના જોડે 6 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે અને આના ઉપર ધન વીજભાર છે। कार्बोकैटायन की वैलेंसी 3 होती है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। मतलब कार्बोकैटायन के अगल बगल 3 बॉन्ड होते हैं, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन की अलग अलग टाइप होती है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि उस कार्बोकैटायन मतलब यहाँ पे मतलब प्लस चार्ज है। अगर इस कार्बन के पास अगर प्लस चार्ज है तो उसके पास में एक ही कार्बन होगा। जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके पास में एक ही कार्बन होगा, है ना। उसको बोलते हैं 1 डिग्री। समझ गए? 2 डिग्री का मतलब क्या है? तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 2 कार्बन होंगे। समझ गए? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। इसको बोलते हैं 2 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके आसपास 3 कार्बन होंगे, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ रहे हो थोड़ा बहुत बेसिक? कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज हो उसको क्या बोलने का? कार्बोकैटायन बोलने का।
कार्बोकैटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उसके बॉन्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता वो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अलग अलग टाइप होती है। चलो मैं अभी आपसे पूछूं कि ये मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, चलो CH3 और इधर CH2 और इधर है CH2 और इधर प्लस है। चलो ये कैसा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री? बताओ ये कार्बोकैटायन कैसा है? 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री। इजी है। चलो किरण तू थार चला के आ गया है। देखो अभी इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एक ही कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। अभी है ना एक चीज़ समझना, स्टेबिलिटी में क्या होता है कि ये ध्यान रखो आप, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे भी कम और 1 डिग्री उससे भी कम। अभी क्वेश्चन होगा वाई, है ना, वाई ऐसा क्यों, है ना। चलो वो भी ऐसा क्यों है, उसके लिए इफेक्ट सब समझना पड़ता है। चलो समझा देता हूँ। चलो अभी ऐसा क्यों होता है, बात ये होती है, देखो स्टेबल कौन है? तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है ना वो स्टेबल है, जिसके ऊपर कम चार्ज होगा वो स्टेबल होगा। चलो मेरे पास ये एक कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर इतना प्लस है, एक दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर इतना प्लस है, एक तीसरा कार्बन है, इसके ऊपर इतना प्लस, एक चौथा कार्बन, इसके ऊपर इतना बड़ा प्लस। समझ गए? अभी मेरे को पूछे कि सबसे स्टेबल कौन है ना, सबसे स्टेबल कौन है इस दुनिया में, सबसे स्टेबल कौन है? तो वही इंसान स्टेबल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मतलब जिसके ऊपर कोई मगजमारी नहीं है। नहीं बोले अभी आप कहीं जा रहे हो, आपको बोले कि भाई आपके ऊपर चार्ज लगा दिया, तो आप कैसे हो गए? अनस्टेबल हो जाओगे। इसमें सबसे स्टेबल ये वाला है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और सबसे अनस्टेबल ये वाला है जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है। तो समझ लो कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगा, है ना। मतलब वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये सबसे स्टेबल ये होता है। हमें क्या करना है कि स्टेबिलिटी कम करने से स्पीसीज़ स्टेबल होती है। देखो गुजराती मीडियम वाला, જેટલો ધન વીજભાર મોટો હશે ને એટલી સ્થાયિતા ઓછી હશે। જેટલો બેટા ધન વીજભાર કેવો હશે? મોટો હશે, એટલી સ્થાયિતા કેવી હશે? ઓછી હશે। એટલે આપણી કોશિશ એ રહેશે કે બને એટલો ધન વીજભાર નાનો થાય, હે ને, મતલબ વીજભાર જ ના રહે, તો એના કારણે શું થાય? સ્થાયિતામાં વધારો થાય। ક્લિયર? તો એ આપણે ધ્યાન રાખીશું। હવે 1 ડિગ્રી, 2 ડિગ્રી, 3 ડિગ્રીમાં શું એ સમજો કે આ મારી જોડે 1 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન, ક્લિયર। બીજો એક કાર્બોકેટાયન મારી જોડે 2 ડિગ્રી કાર્બોકેટાયન है, અને ત્રીજો એક કાર્બોકેટાયન મારી જોડે 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अपने पास अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायन है, एक 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा कैसा है? 3 डिग्री। अभी एक चीज़ समझो, आपने इंडक्टिव इफेक्ट नाम सुना होगा, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट नाम सुना है कभी के नहीं सुना? इंडक्टिव इफेक्ट उसमें 2 आती है, एक आती है प्लस आई और एक आती है माइनस आई। गुजराती में उसको प्रेरक असर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरक असर। तो उसमें प्लस आई के बारे में आपने सुना होगा। ये प्लस आई का काम क्या होता है? अगर नहीं सुना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं सुनवा रहा हूँ। चलो ऐसी चिंता नहीं करनी कि नहीं सुना है अब क्या होगा हमने। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। तो ये मिथाइल क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ रहे हो। मिथाइल ग्रुप प्लस आई है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मान लो भी इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना, मतलब क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है, जो मैं ब्लू करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे, और ब्लैक करिए अभी मैंने उसको। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जैसे जैसे नेगेटिव उसकी तरफ आएगा वैसे वैसे ये पॉजिटिव कैसा होगा? ऐसे छोटा होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो कंवारा किसको बोलते हैं? कंवारा, है ना। कंवारा किसको बोलते हैं? जिसके पास बीवी की कमी है उसको क्या बोलते हैं? कंवारा, है ना। वाडा बोलते हैं उसको गुजराती में। वैसे पॉजिटिव किसको बोलते हैं? तो जिसके पास नेगेटिव नहीं है उसको बोल रहे हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर उसके पास नेगेटिव आ रहा है तो उसका पॉजिटिव कैसा होगा? छोटा होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो धीरे धीरे इसका पॉजिटिव छोटा होगा, मतलब ये पॉजिटिव छोटा होता जाए। यहाँ पे क्या है? इधर भी प्लस आई है और इधर भी प्लस आई है, दो तरफ से प्लस आई है, समझ रहे हो ना। मतलब दोनों तरफ से बीवियाँ खड़ी है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसका पॉजिटिव और भी छोटा होगा, समझ रहे हो। इसका पॉजिटिव और भी छोटा होता जाएगा क्योंकि इसको दोनों तरफ से मज़े मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना। चलो उसके बाद इधर देखो, तो इसको तो लॉटरी लगी पड़ी है पूरी, है ना। इधर से प्लस आई, यहाँ से प्लस आई, यहाँ से प्लस आई है। चलो लॉटरी लगी है इसको तो, मतलब यार इसको तो बहुत आजू बाजू से मिल रहा है सब, है ना।
तो इसका तो प्लस है ना इतना छोटा हो जाएगा कि प्लस जैसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे न्यूट्रल हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा कार्बन है जिस पे बड़ा ए प्लस है, इस पर एक थोड़ा बड़ा प्लस है और इस पर और ज़्यादा बड़ा प्लस है, समझ रहे हो। इसको क्या एक तरफ से ही मज़े आ रहे हैं, तो प्लस इतना छोटा नहीं होगा, छोटा होगा मतलब थोड़ा रहेगा ऐसे, और इसका प्लस बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल बन जाएगा क्योंकि उसका चार्ज कैसा बन रहा है, लिटल चार्ज बन रहा है, छोटा चार्ज बन रहा है, तो इसको स्टेबल कर देगा, समझ रहे हो। तो बस यही कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी का। दूसरा एक रेजोनेंस वाला भी होता है कंसेप्ट, लेकिन अभी वो अपना टॉपिक नहीं है रेजोनेंस से स्टेबिलिटी समझाना। अभी क्या होगा कि कई बार अगर उनके पास ट्रांसफ़र करने के चांस है तो ये लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र कैसे लेते हैं वो समझा देता हूँ। मान लो कि ये मेरे पास एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये मेरे पास एक क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलो ये तो मानते हो ना कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितने लोग मानते हैं कि ये 2 डिग्री है? चलो जो भी मानते हैं कि 2 डिग्री वो यस लिख के भेजो। चलो CH3 CH प्लस एंड CH3 ओके, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? ओके, मतलब दोनों की दोनों 2 डिग्री है, वैसा जो मानते हो ना वो लोग यस 2 ऐसा लिख के भेज दो, पता चलेगा कि आप मान रहे हो कि नहीं ये दोनों के दोनों 2 डिग्री है ऐसा। ओके, मान रहे हैं सब लोग से। अच्छा, अभी है ना ध्यान रखो, 2 डिग्री की कोशिश रहेगी कि वो 3 डिग्री बनना चाहेगा, है ना। हाय मेरा पार्थ आया है, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद पार्थ मोर। ओहो, कैसा है पार्थ? अच्छा है। क्रिश कहाँ है? क्रिश नहीं आया, चल ओके, अच्छा है ना यार, कहाँ थे तुम। चलो ये 2 डिग्री है ओके, और ये भी 2 डिग्री है ना, दोनों 2 डिग्री है। क्रिश अभी आया तो था लेकिन चला गया, पता नहीं क्या हुआ। ओके, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, मतलब दोनों की दोनों 2 डिग्री। अभी ये है ना कोशिश करेगा कि 3 डिग्री बनाऊँ, मतलब मैं स्टेबल हो जाऊँ। सबकी ये कोशिश रहती है कि हमें भी ज़्यादा तरफ से मज़ा मिले, है ना। हाँ, सबकी ये कोशिश रहती है कि हमें भी ज़्यादा तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले, हमारा चार्ज कम हो, है ना, हम भी न्यूट्रल हो जाए। तो ये 2 डिग्री कोशिश करेगा 3 डिग्री बनने की। चलो आपको लग रहा है कि ये 3 डिग्री बन पाए, मतलब इसके पास कोई चांस है 3 डिग्री बनने के। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से चल के इधर आ जाए तो क्या ये 3 डिग्री बन पाएगा, है ना, नहीं बन पाए। चलो ये पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर आ जाए तो ये 3 डिग्री बन पाएगा, नहीं बन, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, चलेगा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की ट्राई करेगा, तो इसको 3 डिग्री बनने को नहीं मिल रहा है। समझ में आया। चलो अभी इस केस में बात कर रहे हैं, साइड वाले केस में। ओके, चलो साइड वाले केस में बात कर रहे हैं ओके कि क्या है क्या नहीं। चलो प्रिंस क्या हुआ, चलो अभी साइड वाले केस में बात कर रहे हैं। इसमें ये वाला 2 डिग्री है, चलो इस तरफ जाएगा तो ये कैसा बनेगा, अगर इस तरफ गया तो ये कैसा बनेगा, इस तरफ गया तो कैसा बनेगा 1 डिग्री, और चलो इस तरफ गया तो कैसा बनेगा 3 डिग्री। तो ये अभी है कैसा 2 डिग्री, तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे कैसे भी करके 3 डिग्री में जाना है ना, कैसे भी करके हमें मायके जाना है ना। तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी मुझे 3 डिग्री बनना है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। गुजराती में कहवाय એને हाइड्रोजन स्थानांतर कर से, શું કરશે, हाइड्रोजन स्थानांतर। मतलब ये बोलेगा तुम इधर से हाइड्रोजन यहाँ पे दे दो और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दूँ, है ना। तो क्या होगा, इसको 1-2 शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, 1-2 हाइड्रोजन स्थानांतर। तो यहाँ से हाइड्रोजन उठ के इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, CH3C है ना। ओके, इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे अब प्लस आ गया, वो नीचे CH3 वैसा का वैसा ही रहेगा और ये बनेगा CH2। देखो एक हाइड्रोजन था एक दूसरा है CH2 और ये बन जाएगा CH3। मतलब ये 2 डिग्री के बदले कैसा बनना पसंद करेगा, 3 डिग्री बनना पसंद करेगा अगर उसके पास चांस है तो। देखो 1 डिग्री को 2 डिग्री बनने में मज़ा आता है, 2 डिग्री को 3 डिग्री बनने में मज़ा आता है अगर चांस है तो। और अगर चांस नहीं है रीअरेंजमेंट करने का तो फिर नहीं होगा। देखो मौको મળે ને તો કોઈ છોડવા નહીં, સમજો। ધારો કે મોકો મળે કે તમારા આજુબાજુ બધા ગરબા રમે, બધા તમને ઇલેક્ટ્રોન આપે તો તમે ગોડા હો કે મોકો છોડ દેશો। એવો અવસર તમારા આંગણે આવે તો તમે છોડવાના છો ભાઈ, બોલજો, कोई ना छोड़े, बराबर। तो अगर चांस मिल रहा है तो कोई नहीं छोड़ेगा। देखो अभी ये 1 डिग्री है, चलो इसके पास चांस है कुछ मिले ऐसा
कुछ हो इसकी लाइफ में, कुछ नया धमाकेदार वैसा कुछ दिख रहा है कि ये कुछ कर पाए? हाँ कर सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है इसकी लाइफ में। तो ये बोलेगा कि भैया हाइड्रोजन आप है ना थोड़ा ज़रा इधर खिसको, है ना, इस तरफ आ जाओ, और मैं पॉजिटिव को इधर दे रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसा कार्बोकैटायन बनाने की सोचेगा, CH3C प्लस CH3 और CH3। तो ये तो डायरेक्ट है ना 1 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, समझ गए, है ना। मतलब इसको तो मज़े ही मज़े हो गए हैं, सीधा टुनटुन मौसी से कटरीना कैफ में पहुंच गया ना, है प्रमोशन। तो ये कोशिश करेगा 1 डिग्री से 3 डिग्री में जाने की। ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बस इसी पे पूरा कंसेप्ट काम करेगा। अभी पूरा रिएक्शन समझो कैसे हो रहा है, रिएक्शन वो दिखा रहा हूँ मैं। अपना मेन रिएक्शन क्या है वो देखो पहले। अपना मेन रिएक्शन तो ये है कि अपने पास अल्कोहल होगा, वो HX के साथ रिएक्ट करेगा। 4 डिग्री नहीं आती, 4 डिग्री नहीं आती, वो अभी 4 डिग्री क्यों नहीं आती ऐसा पूछे उससे पहले मैं ही बता देता हूँ। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो कार्बोकैटायन है ना उसकी कैपेसिटी है वो 3 बॉन्ड ही बना पाएगा, 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो उसके अगल बगल 3 कार्बन ही होंगे। अगर वो चौथा का बॉन्ड बना दे तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव रहेगा नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब 4 डिग्री नहीं आती। चलो ओके, अभी ध्यान से सुनना कि अपना मेन रिएक्शन क्या है। अपना मेन रिएक्शन ये है कि अपने पास अल्कोहल होगा, वो अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करेगा ZnCl2 की प्रेजेंट में एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को गुजराती में बोलते हैं निर्जल ZnCl2। क्या बोलते हैं? निर्जल ZnCl2, मतलब बिना पानी का। एनहाइड्रस का मतलब है उसके अंदर पानी नहीं है, है ना, विदाउट वाटर, निर्जल ZnCl2। एनहाइड्रस का ये मतलब होगा गुजराती मीडियम बेटा, है ना। चलो ये Cl है, ये इधर से OH उठा के क्या बना देगा RCl, और प्लस क्या बनेगा H2O। लेकिन इसमें होता क्या है पहले वो समझो। होता ये है कि पहले ये अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में से पहले बनता है R+। क्या बनता है? R+। प्लस बनता है OH-। क्या बनता है? OH-, है ना। R+ बनने के बाद वो सोचेगा, वो क्या करेगा? सोचेगा, मतलब वो देखेगा कि अपने पास रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई चांस है कि नहीं। अगर रीअरेंजमेंट का चांस है तो फिर रीअरेंजमेंट कर दे, और चांस नहीं है तो फिर रहने देते हैं, है ना, ऐसा सोचेगा। रीअरेंजमेंट का अगर चांस है तो वो रीअरेंजमेंट कर दे। देखो यहाँ पे क्या समझना है कि भाई OH कैसा होता है? -1, ऐसा है, प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में। OH -1 है ना, और R कैसा होगा? प्लस। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, OH -1 होगा और R कैसा होगा? प्लस, समझ गए? ओके, तो ये प्लस बनाएगा, फिर रीअरेंजमेंट की सोचेगा, अगर हो सकता है तो करेगा, नहीं है तो कुछ नहीं। और जहाँ पे भी प्लस बना होगा ना वहाँ पे आके क्लोरीन चिपक जाएगा, बस इतना कंसेप्ट है। देखो अभी दिखा रहा हूँ कैसे होता है काम, इजी है सब, इतना है नहीं कोई प्रॉब्लम वाला। वो किसी को आ रही होगी नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो देखो अपने पास CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH है। अभी हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। तो अभी होगा क्या समझना रिएक्शन करवाने में, और थोड़ा हीट कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से OH निकलेगा, पहले स्टेप में क्या होगा? OH निकलेगा, मतलब नई आने से पहले पुरानी को निकालना पड़ता है, समझ रहे हो ना। नई के आने से पहले पुरानी को निकालना पड़ता है, ये कंसेप्ट है। तो OH निकलेगा तो ये क्या बनेगा? CH3 CH CH3 और ये CH2+, समझ गए ना। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। और बाहर क्या निकल रहा है? OH- बाहर निकल रहा है। उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई OH- बाहर निकल गया। चलो लिखना कैसे वो बाद में समझाएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो होता क्या। OH- निकल गया। चलो अभी है ना ये क्या करेगा? सोचेगा। क्या करेगा? ऐसे सोचेगा कि अब क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, अब क्या हो सकता है ना। चलो पुराने को निकाल दिया, अब क्या करें? तो वो देखेगा कि भाई अपने पास रीअरेंजमेंट के चांस है कि नहीं। चलो अभी इसके पास रीअरेंजमेंट के चांस है कि नहीं, फिर गोठवणी के चांस है कि नहीं। तो क्या हाँ भैया है, अभी हम तो 1 डिग्री है ना, हम तो 3 डिग्री बन सकते हैं। तो वो रीअरेंजमेंट करेगा, है ना। रीअरेंजमेंट करके क्या बनाएगा? ऐसे प्लस इधर बना देगा CH3 और इधर बना देगा CH3। पहला है ना एकदम ऐसे दूल्हा बन जाएगा, फिर इसको सीटी मारेगा क्लोरीन को, है ना। अब तैयार है हम, आ जाइए आप, है ना।
फिर वो क्लोरीन को बुलाएगा, अब आ जाओ आप, क्लोरीन -1 है ना, तो वो प्लस पे अटैक करेगा। वो फिज़िक्स में आता ही है ना, कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, मतलब विजातीय विजबारो बच्चे आकर्षण था है ना, और जो सेम चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है। गधा गधी को अट्रैक्ट करता है और गधे गधे को रिपेल करते हैं, वही। तो ये क्लोरीन इधर आके ये बनाएगा अपना CH3C, यहाँ पे क्या बना देगा क्लोरीन Cl, और ये CH3 और इधर बनेगा CH3। इसका IUPAC नाम करेंगे तो पता चलेगा भाई ये क्या बन रहा है ना, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ऐसा बन रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे है ना ये कंसेप्ट नहीं लगाना है कि भाई OH को हटा के डायरेक्ट Cl को लगा दो, ऐसा कंसेप्ट नहीं। हम क्या करेंगे, पहले OH को हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, फिर इसको सोचने का मौका देंगे कि भाई तेरे को पुरानी वाली को छोड़ के सच में नई वाली लानी है कि खाली मजाक था, है ना। और अगर ये रीअरेंजमेंट कर दे उसके बाद हम Cl का अटैक करवाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीअरेंजमेंट हो, अगर रीअरेंजमेंट होने जैसा होगा तो ही होगा, बाकी नहीं होगा, समझ रहे हो। चलो अभी एक दे रहा हूँ, उसका करना है ना, मतलब इस टाइप के मेरे पास CH3 CH2 CH OH और CH3। चलो हम HI ले रहे हैं इधर, और इधर ले रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। चलो हिट कर रहे हैं, क्या होगा पहले स्टेप में बताओ। और जो बनेगी ना प्रोडक्ट, उसका IUPAC नाम लिख के भेजो कि सर ये प्रोडक्ट बनने वाली है, उसका IUPAC नाम लिख के भेजो। ट्रू आयोडोब्यूटेन बनेगा। देखो पहले क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं, यहाँ से OH हटेगा, OH हटेगा तो जहाँ से OH हटा उस पर प्लस लगेगा, मतलब यह बनेगा CH3 CH2 CH प्लस CH3। अब ये सोचेगा कि भाई मैं इधर जाऊँ, है ना, तो 1 डिग्री बन रहा हूँ, इधर जाऊँ तो 2 डिग्री बन रहा हूँ, और वैसे भी 2 डिग्री तो हुई, तो फिर इधर जाके क्या करूँ मैं, है ना। और देखना ये 1-2 तक जाएगा, मतलब ये खुद 1 तो 2 नंबर जाएगा। अभी कुछ लोग क्या ज़्यादा सोच लगा देंगे, तो इतनी ज़्यादा मत लगा देना सोच, है ना, मतलब कुछ इतने ज़्यादा सोचीगर होते हैं, मतलब बहुत सोच लेते हैं वो, फिर कि इधर CH है, इधर CH3 है, इधर CH2 CH2 CH2, समझ गए ना। हाँ वो आंसर तो सही है सबका, और इधर OH है, तो फिर वो इतनी सोच लगाएंगे। मान लो इधर प्लस बन रहा है, तो आप प्लस को यहाँ ले जा सकते हो या उसके बगल में ले जा सकते हो, तो वो क्या करेंगे, इधर से प्लस को उठा के इधर ला के रख देंगे। तो इतनी ज़्यादा भी सोच मत लगा देना, है ना। हमें 1-2 शिफ्टिंग करनी है, कितनी शिफ्टिंग करनी है, 1-2 तक शिफ्टिंग करनी है, फिर उठा के पटकना नहीं है पूरे स्ट्रक्चर को इधर से इधर। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो एक दे रहा हूँ मैं ऐसा, CH3 CH3 है ना, CH2 CH2 इधर OH। चलो इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। चलो इसको हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा, जो भी बन रहा है ना उसका IUPAC नाम दो। अगले वाले का सबका सही था, 2 आयोडोब्यूटेन ही बन रहा था। चलो इसमें क्या बन रहा है उसका IUPAC नाम दो, है ना। ये 40 मिनट ख़त्म हो जाए ना, तो फिर 5 मिनट का ब्रेक देके फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। ये 40 मिनट ख़त्म हो जाए तो 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करूँगा। मेरे को जाना है थोड़ा, मतलब काम से, समझ रहे हो ना। ओके 1-क्लोरो-3-मिथाइल-ब्यूटेन, किसका ये आंसर आ रहा है 1-क्लोरो-3-मिथाइल-ब्यूटेन, निकुल का। गलत है आंसर, मानसी नहीं है आज, मानसी
2 क्लोरोमिथेन मिथेन पेंटेन। आयुपेसी नाम नहीं आ रहे भाई, क्या कर रहे हो? देखो अभी क्या होगा इसमें, थोड़ी सोच अच्छे से लगाओ, है नहीं है तो शौचालय में जाके सोचो और क्या। चलो अभी होगा क्या कि ये इधर से OH निकलेगा तो इधर प्लस बनेगा, मतलब ये ऐसा बनेगा, है ना, इस टाइप का बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 और CH2 प्लस। अभी ये सोचेगा मैं इधर जाऊँ तो 2 डिग्री बन जाऊँगा और इधर जाऊँगा तो 3 डिग्री बन जाऊँगा, लेकिन इतना तो मैं जा नहीं पाऊँगा, नहीं समझे? मतलब मैं 1 हूँ तो मैं 2 पे जा सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी लिमिट है, समझ गए? तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री, मतलब खाली इतना ही जाएगा। तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा इसका, इस टाइप का बनेगा, CH3 CH CH3, इधर आएगा प्लस, ये प्लस इधर आ जाएगा, CH प्लस, और इसको बना देगा CH3। देखो अभी आप है ना दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, मैंने बोला कि ये 3 डिग्री तक नहीं जाएगा, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि 2 डिग्री में जाना छोड़ देगा, है निकुल मित्र? 3 डिग्री तक नहीं जा सकता, इसका मतलब ऐसा है कि 2 डिग्री में जाना छोड़ दे। हमने ट्राई किया कि भाई कटरीना को पटाना है, वो ऐसा था अपने पास, है ना, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और OH ये था, इधर से ये निकल गया, चलो प्लस इधर बना है, प्लस इधर को जाएगा, समझ रहे हो ना, 2 डिग्री पे जाएगा। वैसे तो क्या है कि ये 3 डिग्री पे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि दूर पड़ रही है ना। तो कई बार क्या होता है कि कटरीना चाहिए लेकिन वो छड़ी के बाहर है, तो फिर ममता सोनी में भी काम चला लेने का, है ना। फिर ऐसा नहीं है कि कटरीना नहीं मिल रही है तो ममता सोनी को भी छोड़ दे, है, मोड़ सिंह जैसा नहीं करने का, समझ रहे हो ना। चलो CH3 और ये बनेगा CH प्लस, और ये क्या बन जाएगा CH3। अभी जिस पे प्लस आया ना उस पर आयोडीन को डाल देंगे, आयोडीन या फिर क्लोरीन जो भी था अपना, कौन था, क्लोरीन था, ओके क्लोरीन। तो ये ऐसा बनेगा, है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला आंसर है, जिन्होंने भी दिया था उनका सही था आंसर, ओके। अभी इसमें कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो ध्यान रखना, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल जो होंगे वो फास्ट रिएक्शन देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी, मतलब वो बहुत जल्दी देंगे रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल है तो फास्ट रिएक्शन करेंगे, 1 डिग्री स्लो देंगे रिएक्शन, समझ गए? इसमें ल्यूकास टेस्ट में ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर एसिड का देखें तो एसिड के हिसाब से ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन, HI HCl HBr और HF। अगर HF है तो सबसे स्लो करेगा रिएक्शन, HI है तो जल्दी करेगा रिएक्शन। इसका रीज़न क्या होगा, तो हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, अरे सॉरी ये ब्रोमीन इधर आएगा और इधर आएगा HCl, फिर आएगा HF, समझ गए? सबसे फास्ट कौन देगा, HI, फिर आएगा HBr, फिर आएगा HCl और लास्ट में जाएगा HF, ध्यान रखना ब्रोमीन। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का साइज़ उससे भी छोटा होगा, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो बिल्कुल छोटा होगा। तो इसमें क्या है कि भाई आयोडीन जल्दी चला जाएगा, है ना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के, ब्रोमीन थोड़ा टाइम लेगा, क्लोरीन और भी ज़्यादा टाइम लेगा, फ्लोरीन और भी ज़्यादा टाइम लेगा, आयोडीन जल्दी चला जाएगा जुड़ने के लिए, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ये रहेगा 3:1 और एसिड के लिए ये रहेगा। अभी इससे भी कोई बार क्वेश्चन पूछते हैं, 3:1 मतलब अल्कोहल के हिसाब से लिया है यहाँ पे 3:1। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत जल्दी देंगे रिएक्शन, 2 डिग्री थोड़ी स्लो देंगे, 1 डिग्री उससे भी स्लो देंगे, और अगर एसिड दिया है तो HI देखना है अपने को, ये रूल 1 है, पहले इसको देखेंगे फिर एसिड को देखेंगे, समझ रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मान लो आपको ये दे दिया कि भाई अपने पास CH3 CH2 OH, दूसरा अपने को ये दिया CH3 COH CH3 और CH3। चलो ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में अपने को दे दिया CH3 CH3, फिर अपने को दिया CH2 OH, और ऑप्शन डी में अपने को दे दिया CH3 CH OH एंड CH3। चलो ये 4 ऑप्शन है A B C D, और बोला कि सबसे फास्ट कौन देगा रिएक्शन, ना, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा इसमें, कौन जल्दी से ल्यूकास टेस्ट देगा, फटाफट से ल्यूकास टेस्ट कौन, हाँ तो बी देगा, सही है बी, क्योंकि ये 3 डिग्री है, कैसा है 3 डिग्री।
जिसके साथ ओ एच जुड़ा है वो कार्बन 3 डिग्री है, तो वो जल्दी फटाफट से रिएक्शन देगा, वो ध्यान रखना है अपने को। चलो अभी बोलूँ मैं ए और बी, ए और सी, चलो इन दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ए और सी में से फास्ट रिएक्शन कौन देगा? चलो ए और सी में से कौन फास्ट देगा रिएक्शन? तो वो बोल रहे हाँ सी बोल रहे हैं। चलो ए और सी में से सी फास्ट देगा। चलो ये भी 1 डिग्री है ना, और ये भी 1 डिग्री है। चलो तो फास्ट सी क्यों देगा? कोई समझाएगा मेरे को? दोनों के दोनों 1 डिग्री है, तो फिर सी वाला क्यों फास्ट देगा रिएक्शन? कोई थोड़ा बहुत समझाएगा इसके बारे में मेरे को? दोनों के दोनों अगर 1 डिग्री है तो फिर सी वाला क्यों फास्ट देगा रिएक्शन? चलो मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, बोल सकते हो आप लोग, है ना, बोल के समझाओ। चलो ओके, अभी अनम्यूट होके समझाओ। चलो निकुल समझाओ क्यों ऐसा हो रहा है, सी क्यों फास्ट दे रहा है? चलो प्रवीण समझा थोड़ा मेरे को भी, सी क्यों फास्ट दे रहा है? सी लिखा है ना आपने कि भाई सी, तो बोलो सी क्यों दे रहे फास्ट? प्रवीण कुमार, मॉनिटर साइड। सिद्धार्थ कुछ कहेंगे आप? अरे हाँ सॉरी, सुनाई देगा। अपने दिमाग में रखो यार। क्या मेरा तो सर ये आ रहा है। तेरा ये आ रहा है? हाँ तो सी वाला आंसर दो। किसी ए कैसे आ रहा है? चलो एक आ तो समझो। नहीं आता। नहीं आता, खाली ऐसे ही तुक्का मारा। लेकिन सर वहाँ सी में तो 3 डिग्री हो रहा है ना, इसलिए। कहाँ 3 डिग्री हो रहा है? 1 डिग्री है ना सी, ध्यान से देख। लेकिन सर 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री भी नहीं हो सकता। 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री क्यों होगा? 1 डिग्री के उसके पास चांस ही नहीं है। तो होगा ना सर। बोलो चलो प्रवीण कुमार, बोलो, कुछ कहना तो पड़ेगा आपको। देखो अभी ध्यान रखना, अभी सेम डिग्री आए ना, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो फिर क्या करना है कि जिसके पास क्राउड होगा ज़्यादा, मतलब जिसके पास ज़्यादा भीड़ होगी, है ना, वो स्लो कर देगा रिएक्शन, उसकी रिएक्शन स्लो कर देनी है हमें। जिसके पास ज़्यादा क्राउड है, जिसके पास ज़्यादा भीड़ है, उसकी रिएक्शन कैसी करनी है? स्लो करनी है। कैसी करनी है? स्लो, समझ रहे हो? तो इसकी रिएक्शन स्लो कर देंगे हम, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, तो ये ए आएगा आंसर, है ना। अब फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ए देगा। अगर सेम डिग्री बन रहा है तो, और डिग्री अलग अलग ही है, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं ये कब पता चलेगा? जब हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई क्राउड से क्या फ़र्क पड़ता है, क्राउड क्या बिगाड़ता है हमारा, है ना। ये याद करवाना मेरे को जब SN1 रिएक्शन में स्टार्ट करूँ तब। चलो दूसरी एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ल्यूकास टेस्ट है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल ऐसा भी बोलते हैं इसको। गुजराती में उसको बोलते हैं अल्कोहलनी परख कसौटी। क्या बोलते हैं? अल्कोहलनी परख कसौटी। मतलब आप इससे पता कर सकते हो कि देसी है, कि पोटली है, कि भराडियो है, कि इंग्लिश है ना, किस टाइप का अल्कोहल है, आप इससे पता कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं अल्कोहल की परख कसौटी। समझ रहे हो ना बापू? खुश થઈ ગયા है, बाकी नॉम आए એટલે वस्तुનું। चलो, तो ल्यूकास टेस्ट मतलब क्या होता है? इससे पता चलेगा अल्कोहल कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल है, कि 2 डिग्री अल्कोहल है, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है, वो हम समझ जाएंगे। जनरली क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। रूम टेम्परेचर मतलब ओरडाना तापमान प्रक्रिया करे, और इसकी जो रिएक्शन होती है ना, वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। और ये जो 2 डिग्री होता है ना, ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन देता है। मतलब इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा।
और इसकी रिएक्शन आधे घंटे में होगी, है ना, मतलब 30 मिनट के बाद रिएक्शन देगा। समझ रहे हो ना, वो प्राइस पे डिपेंड करेगा कि भाई 5 मिनट में कौन देगा रिएक्शन, कौन 30 मिनट में देगा। और 1 डिग्री होता है ना, इसके लिए तो वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इसकी जो रिएक्शन है ना, वो 5 आवर तक भी पता नहीं चलती, मतलब 5-5 घंटे तक चढ़ती ही नहीं है, इतनी मतलब ख़राब होती है इसकी रिएक्शन, बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है 1 डिग्री। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि 3 डिग्री जब रिएक्ट करेगा ना, तो वो 5 मिनट के बाद ऑयली ड्रॉप देगा। क्या देगा? ऑयली ड्रॉप्स। ऑयली ड्रॉप्स मतलब वो ऐसे तेल के बिंदु बनाएगा, है ना, तेली टपके जैसा बनाएगा, गुजराती में ऐसे बोलते हैं। ऑयल लाइक ड्रॉप बना देगा 3 डिग्री मिक्सचर में। 2 डिग्री है ना, वो पूरे मिक्सचर को मिल्की कर देगा। मिल्की मतलब द्रावण ने दूधिया रंग में बनाई दे ऐसे 2 डिग्री। और 1 डिग्री है ना, वो एज इट इज़ रखेगा सॉल्यूशन को, एज इट इज़, मतलब सॉल्यूशन के कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी ध्यान से देखो, 3 डिग्री है ना, उसकी पहला तो 5 मिनट में रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन करने के बाद क्या देगा? ऑयली ड्रॉप्स देगा। क्या देगा? ऑयली ड्रॉप्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे मिक्सचर के अंदर ऐसे तेल के टपके जैसा देगा, है ना। तो ध्यान रखना, वो तेली बिंदु बना देगा। कौन? 3 डिग्री। वैसे याद रखना कि 3 डिग्री क्या बनाएगा? तेल के टपके। 2 डिग्री वो पूरे मिक्सचर को मिल्की कर देगा। मिल्की मतलब दूध जैसा बना देगा। कैसा बनाएगा? हाँ, दूध जैसा बना देगा। समझ रहे हो ना, मतलब वो दूधियू बनाएगा मिक्सचर को। कैसा बनाएगा? दूधिया। तो याद रखना ये द्वितीयक में द, है ना। चलो, और जो 1 डिग्री है ना, चलो 1 डिग्री वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ध्यान रखना, ये जो प्राथमिक है ना, ये पढ़्यू रह से, प्राथमिक शुद्ध से पढ़्यू रह से, क्लियर। तो गुजराती मीडियम वाले ऐसे याद रख सकते हैं, त द प प, है ना, त द प प, तृतीयक तैली, द्वितीयक दूधियू, प्राथमिक पढ़्यू रह से। समझ रहे हो? बस यही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बताता हूँ क्या क्या नहीं। समझ गए? इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, मतलब आप इससे अल्कोहल की परख भी कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो समझा रहा हूँ कैसे। कि आपको है ना कोई भी अल्कोहल दे दिया, XYZ अल्कोहल दे दिया, मान लो आपको आप है ना, मतलब गए और आपको किसी ने अल्कोहल पकड़ा दिया, और फिर उसने पूछा कि भाई अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, चलो पता करके बताओ। तो आप क्या करेंगे कि ये जो अल्कोहल है ना, इसके अंदर HCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे? HCl। तो देखो अल्कोहल तो है ही, ये बॉटल में क्या है? अल्कोहल। इसके अंदर आप HCl डाल देंगे, किसकी प्रेजेंट में? ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंट में इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? HCl। समझ रहे हो? अगर ये 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन में ज़्यादा टाइम लेगा और हाई टेम्परेचर चाहिए। अगर ये 2 डिग्री होगा तो आधे घंटे में रिएक्शन कर देगा, और 3 डिग्री होगा तो 5 मिनट में रिएक्शन कर देगा। मान लो कि आधे घंटे के बाद ये जो पूरा मिक्सचर है, आधे घंटे के बाद इन दोनों को मिक्स किया हमने, और फिर हमको मिल्की मिल रहा है ना, मिल्की कलर मिल रहा है, मतलब दूध जैसा हो गया है पूरा मिक्सचर। इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा था, हम पता कर पाएंगे कि ये अल्कोहल कैसा था। चलो कैसा था अल्कोहल? हाँ 2 डिग्री था, हमें पता चल जाएगा। चलो, और ऑयली ड्रॉप्स मिल जाए तो फिर 3 डिग्री था। हाँ, अगर लैब में सब सामान होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर लैब में सब सामान निकला भगवान की दया से तो प्रैक्टिकल सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हैं, बम बनाना भी सिखा दूंगा कैसे बनाना है। बम बनाना भी सिखा देंगे, RDX कैसे बनाते हैं वो भी, फिर पाकिस्तान में जाके फोड़ के आना। चलो, ये होती है बात। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर OH ग्रुप रिंग के साथ जुड़ा है, OH ग्रुप अगर रिंग के साथ जुड़ा है तो वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा, है ना, तो वो ल्यूकास टेस्ट शो नहीं करेगा। मतलब ये, इसको बेंजीन रिंग तो पता है ना सबको कि बेंजीन रिंग आती है ऐसी, ये पता है बेंजीन रिंग के बारे में बेटा? देखिए ऐसी रिंग, बेंजीन रिंग। अबे दारू की बोतलें रखना छोड़ो, ये बेंजीन रिंग के बारे में बताओ। हाँ चलो, हाँ देखिए ना बेंजीन रिंग। हाँ, तो अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है अगर OH, समझ गए ना, अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा है तो वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। बात ये क्यों नहीं देगा? अभी इसमें क्या है कि भाई ये इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये है ना ऐसे रेजोनेंस करने लगते हैं। चलो रेजोनेंस के बारे में कुछ पता है कि नहीं, नाम सुना है कभी रेजोनेंस है? रेजोनेंस गुजराती में बोलते हैं उसको संस्पंदन, क्या बोलते हैं, संस्पंदन, सुना है ना? ओके अच्छा तो ये क्या, इधर रेजोनेंस करके इधर डबल बॉन्ड जैसा बनाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये यहाँ पे आके बॉन्ड है ना, फिर ये यहाँ पे OH, हाँ आशीष सर ने करवाई थी पर भूल गए, चलो ये इधर प्लस बन जाएगा। मैं तो क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता रहेगा रेजोनेंस, तो फिर इसको तोड़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से OH को हटाना अब हमारे लिए कैसा हो गया, डिफ़िकल्ट। मतलब ध्यान रखो जब रिंग के साथ जुड़ा है OH तो ऐसे OH को हटाना मुश्किल ही नहीं पर नामुमकिन है। तो ध्यान रखना, रिंग के साथ जुड़े हुए OH को 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं हटा पाई, तो ल्यूकास क्या उसको हटाएगा? समझ गए ना, पूरा डायलॉग खुद कर लेना आप। मतलब ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देते, जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं ना वो नहीं देते ल्यूकास टेस्ट। चलो ये ल्यूकास टेस्ट देगा कि नहीं देगा ये बताओ। चलो CH2OH ये वाला अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देगा कि नहीं देगा, यस और नो, बोलो। ये वाला देगा, नो नो नो, ये वाला देगा। यहाँ पे जो OH है ना वो CH2 के साथ जुड़ा है, रिंग के साथ नहीं जुड़ा है। परवीन, ओ परवीन, ये OH है ना इसके साथ जुड़ा है CH2 के साथ, तो ये ल्यूकास टेस्ट देगा। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ OH अगर रिंग के साथ जुड़ा है ऐसे ऐसे तो नहीं देगा ल्यूकास, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं। ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, रिंग के साथ नहीं बनाएगा डबल बॉन्ड, इसमें होता है ल्यूकास। वो एरोमेटिक थोड़ी है यार, जो फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं ना वो नहीं देते ल्यूकास टेस्ट, समझ रहे हो। तो ये तो ल्यूकास टेस्ट देगा। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, तो ये ऐसा बना देगा इन फ्यूचर, है ना, ये बनाएगा CH2Cl, और आपको बोले कि भाई ऐसा फिनॉल है अपने पास, मतलब रिंग के साथ जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ पे HCl ले रहे हो, तो आंसर आएगा नो रिएक्शन, मतलब बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि रिंग वाला जुड़ा हो ना वो नहीं निकलेगा, और रिंग बेंजीन रिंग होनी चाहिए। वो कई बार क्या है, खाली ऐसे रिंग ड्रॉ करके दे देंगे कि भाई ये रिंग है और यहाँ पे OH, तो कुछ पागल लोग इसकी भी रिएक्शन नहीं करवाएंगे। ये होगा तो करेगा रिएक्शन, अगर मैंने HCl डाल दिया तो ये होगा तो कर देगा यहाँ पे क्लोरीन। पूरी बेंजीन रिंग होगी ना तो ही नहीं करेगा, मतलब इस टाइप की रिंग होगी बेंजीन रिंग तो नहीं करेगा। समझ रहे हो। चलो अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर देना। चलो इधर OH है और इधर मेरे पास CH2OH है, चलो, और इधर है मेरे पास CH, फिर इधर है CH, है ना, 2, और इधर OH है। चलो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा आपको। चलो इधर CH2 और इधर CH2 और फिर यहाँ पे OH है, समझ गए। चलो अभी इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, एंड मेरे पास है एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl, मतलब जितना चाहे उतना HCl, जितना चाहे उतना HCl, है ना, जितना मर्जी हो HCl ले लो आप। चलो अभी इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, है ना, क्या प्रोडक्ट बनेगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसका IUPAC नाम लिख के भेजो, है ना, कि सर ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, उसका IUPAC नाम लिख के भेजो, जितना मर्जी उतना ले लो HCl। हाँ चलो ड्रॉ कर दो, चलो दिया मैंने आपको, ड्रॉ करके दिखाओ क्या बनेगी प्रोडक्ट, ड्रॉ करो, सब मिलके करो, कोई बात नहीं, करो। ओहो बेंजीन, क्या बेंजीन है, वाह 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 वाह, क्या बेंजीन बनाया है, ओहो वाह वाह वाह, इतने सुंदर बेंजीन आज तक नहीं देखा मैंने। एग्ज़ाम में ऐसे बेंजीन ड्रॉ करो ना, 100 आउट ऑफ 100 देंगे वो, एक मार्क्स भी कम नहीं करेंगे। ओहो क्या बात। चलो एक काम करो, ये मैंने आपको होमवर्क दिया,
ये मैंने आपको होमवर्क दिया बेटा। रुको बस, अभी हो गया आपका, हो गया बस। अरे हो गया बोला न भाई। चलो, क्या चढ़ गई क्या बातों बातों में? चलो, ये आपको होमवर्क दिया, ठीक है। इसका आंसर ग्रुप में भेजना करके। बाय बाय, टाटा।